हमें लगता है कि एक रिलीजियस इंसान वो होता है जो अपने रिलीजन के रूल्स को फॉलो करता है। वो इंसान रेगुलर बेसिस पे मंदिर, मस्जिद या चर्च जाता है एंड वो इंसान उन सारी बातों को मानता है जो उसके स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ होता है। लेकिन ओशो ने कहा कि ये रिलीजन नहीं है बल्कि ये गुलामी है। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि असली स्पिरिचुअलिटी का मतलब रूल्स को फॉलो करना नहीं होता है बल्कि इट इज द मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ रेबेलियन ऑन अर्थ। ये सोसाइटी चाहती है कि तुम हमेशा एक कमजोर इंसान बन के रहो, क्वाइट, ओबीडियंट और जिसे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जो असली रिलीजन है वो चाहता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनो, फ्री, इंडिपेंडेंट और फियरलेस। ओशो ने कहा कि जिस मोमेंट पे तुम पैदा होते हो ये सोसाइटी तुम्हारे पंखों को काट देती है। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे पॉलिटिशियंस, उन सब का सिर्फ एक ही हिडन गोल है, टू मेक यू फिट इन। वो तुम्हें ट्रेन करते हैं कि तुम चीजों पे बिलीव करो, ना कि उन पे सवाल उठाओ। वो तुम्हें चीजों को याद करना सिखाते हैं लेकिन खुद से सोचना नहीं सिखाते। लेकिन क्यों? क्योंकि एक सोचने वाला इंसान बहुत डेंजरस होता है। एक इंसान जो बहुत सवाल करता है उसे कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। एंड दैट्स व्हाई दे हैंड यू अ फेक कंफर्ट कॉल्ड फेथ। वो तुम्हें कहते हैं कि सच की तलाश मत करो, बस इस किताब को पढ़ लो, बस इस गुरु को फॉलो कर लो एंड जस्ट बी अ गुड बॉय। एंड ओशो ने हमें वार्न किया कि इस तरह की ओबीडियंस को स्पिरिचुअल सुसाइड कहा जाता है। अगर तुम अपनी लाइफ को किसी और के बनाए रूल्स पे जी रहे हो, भले ही वो रूल्स कृष्णा या जीसस से ही क्यों ना आ रहे हो, यू आर लिविंग अ बोरोड लाइफ एंड अ बोरोड लाइफ इज नॉट अ रियल लाइफ, इट इज फेक। एंड इसी वजह से ओशो ने एक चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जिसे कहा जाता है द ओरिजिनल सिन। उन्होंने कहा कि बाइबल की स्टोरी में एडम एंड ईव कोई पापी नहीं थे बल्कि दे वर द फर्स्ट सीकर्स। गॉड एडम और ईव को डायरेक्ट कमांड देते हैं कि इस ट्री ऑफ नॉलेज से कुछ भी मत खाना। गॉड वांटेड कि ये लोग कोई सवाल ना करें, ये लोग मेरी बात को माने और ओबीडियंट रहें। लेकिन एडम और ईव ने उस ट्री ऑफ नॉलेज से एप्पल को खाया। ओशो का मानना था कि उन्होंने अवेयरनेस को चूज किया इंस्टेड ऑफ ब्लाइंड ओबीडियंस। देखो, रिलीजन की नजरों में ये एक्ट एक पाप था, इसलिए इसे ओरिजिनल सिन कहा जाता है। लेकिन ओशो ने आर्ग्यू किया कि स्पिरिचुअलिटी वहीं शुरू होती है जहां तुम हिम्मत दिखाकर अपने अथॉरिटी को डिसोबे करते हो इन ऑर्डर टू नो द ट्रुथ फॉर योरसेल्फ। तुम्हारे पास ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज ये कहीं पर लिखा हुआ है। आई नीड टू नो इट माई सेल्फ। ओशो के अकॉर्डिंग सच का कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं है। तुम किसी मैप के सहारे से नहीं चल सकते हो, तुम किसी लीडर के सहारे से नहीं चल सकते हो। तुम्हें उस अंधकार में खुद से अकेले चलना होगा, क्योंकि तुम जितना क्राउड को फॉलो करोगे भगवान से उतना ही दूर होते जाओगे।